गत दिवस सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत लाडली लक्ष्मीपत करहिया घाट के पास दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें मारपीट करने वाले और घायलों में 7 तीर अपराधी शामिल थे। पुलिस ने मारपीट में घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए मिनर्वा अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था। सभी को चोटें लगी हुई थी, जिन्हें अभिरक्षा में लेकर उपचार कराया जा रहा था। पुलिस ने दोनों अपराधियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि अन्य का उपचार किया जा रहा है। पूरी घटना को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ कई संगीन मामले पंजीबद्ध हैं। आइए सुनते हैं कौन अपराधी किस कारण से एक दूसरे के साथ मारपीट की थी। जैसी घटना हुई थी, मामला क्या था, क्या कार्रवाई हुई? दिनांक 3/8/24 के रात्रि करीब 1:30 बजे के आसपास मैं सेक्टर 2 में मेरी गश्त लगी थी। चेकिंग अधिकारी के रूप में मैं गश्त पे था। जैसे ही मैं लाडली लक्ष्मीपत पे अपनी टीम के साथ पहुंचा तो वहाँ पे जो लाडली लक्ष्मी का जो करहिया घाट है वहाँ पे एक कार खड़ी दिखाई दी। उसकी अंदर की लाइट ऑन थी, बाहर नहीं जल रही थी। तो हम लोग संदेह हुआ कि हाँ 1:30 बजे रात एक कार कैसे। जैसे ही पहुँचा देखा तो दो व्यक्ति काफ़ी लहूलुहान और उनके सिर में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी, बोलने की स्थिति नहीं थे। दो अन्य व्यक्ति भी वहां पे खड़े थे और इसके बाद उनकी स्थिति देखते हुए तत्काल अपने थाना वाहन से उन्हें पहुंचाया गया हॉस्पिटल। कुछ देर बाद एक थार जीप फिर से वहां पे आती हुई दिखी, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी को उसने देखा तो थार जीप मुड़ के फिर से शहर की ओर भगी, लेकिन कुछ दूर जाके वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें भी चोटें आई। वहाँ जाके जब हम लोगों ने देखा तो उसमें भी जो दो व्यक्ति थे, संजय रॉक्स और राहुल मिश्रा, वो भी घायल अवस्था में थे और उनमें भी चोटें दिखाई दे रही थी शरीर पे और सिर में। उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया और दोनों की चोटें गंभीर थी, उल्टियाँ भी हो रही थी। तो इसमें अपराध कायम किया गया। जो संजय रॉक्स हैं इनके ऊपर कई मामले कई थानों में पंजीबद्ध हैं और कई गंभीर वारदात कर चुके हैं। 302, 307 और शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध भी इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हैं और इनके द्वारा ये वारदात पहुंचाई गई थी। तो फरियादी शुभांकर मिश्रा की रिपोर्ट पे धारा 109(1), 296 और 35 BNS की धारा लगाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुताबिक मेमोरेंडम के इनके घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ था और घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे बका और एक मॉडिफाइड डंडा था, जिसमें विशेष प्रकार के उसमें वो लगे थे पीली धातु जैसे, वो दोनों ऊपर और बीच में और रिपीट लगे हुए थे उसमें। तो उसको जब्त किया गया। और दूसरी पार्टी राहुल मिश्रा को भी काफ़ी चोट थी, तो उसके ऊपर भी 109(1) और 35 BNS की कार्रवाई की गई है। और एक व्यक्ति जो बहुत ही घायल है, पंपू सिंह उर्फ ब्रिजेंद्र सिंह, जिनका मिनर्वा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अभी उनको होश नहीं आया है, ऑपरेशन हुआ है। और एक व्यक्ति जो है SGMS में भर्ती हैं, कृष्णा चतुर्वेदी, उनको भी गंभीर चोट है और दो व्यक्ति जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। ये जैसे ही वहाँ पे लोग बैठे थे 1:30 बजे के आसपास 4 लोग और ये भी नशे की हालत में ही थे। दूसरी पार्टी भी वहाँ पे देखने पहुँच गई और आपस में दोनों पार्टी के बीच में बातचीत के दौरान बहस हुआ। इसी दौरान मारपीट इनमें हुई थी। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।